नमस्कार दोस्तों, आज हम आरबीआई की मौद्रिक नीति की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में जानेंगे रिजर्व बैंक द्वारा नवीनतम मौद्रिक दरों को। उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि मौद्रिक दरें क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले बात करते हैं नवीनतम मौद्रिक दरें के बारे में। तो आरबीआई ने 8 अप्रैल 2022 को अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी की ऐलान किया है और आरबीआई ने रेपो रेट 4% और वही रिवर्स रेपो रेट 3.35% बरकरार रखा है। इसके अंतर्गत डबल आर और ट्रिपल आर में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ जो है वो घटा दी गई है। पहले जो एक ग्रोथ बताई गई थी आरबीआई के द्वारा वो 7.8% बताई गई थी, लेकिन अब जो है इसको घटाकर 7.2% कर दी गई है। अब जान लेते हैं कि यह मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या है। तो सामान्य शब्दों में अगर हम समझें तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नियमित रूप से चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें हम मौद्रिक नीति कहते हैं। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि मुद्रा की आपूर्ति की नीति को ही हम मौद्रिक नीति कहते हैं। यानी पैसों की व्यवस्था किस तरीके से करनी है वो जो नियम बनाता है हम उसी को कहते हैं मौद्रिक नीति। अब बात ये आती है कि मौद्रिक नीति तैयार कौन करता है। तो मौद्रिक नीति तैयार करी जाती है एमपीसी के द्वारा, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा तैयार करी जाती है। और इन नियम के द्वारा मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, यानी मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। और इन नियमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली जो है नियंत्रित करी जाती है। अब हम चर्चा कर लेते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में, यानी आरआर और ट्रिपल आर के बारे में, जो कि हमने शुरुआत में बताया था कि आरबीआई ने जो इस वर्ष जो अपनी पॉलिसी बताई है उसमें 4% और 3.35% ट्रिपल आर को रखा है। इसके अंतर्गत 2020 से कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये एमपीसी की जो बैठक है हर 2 माह के बाद करी जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं डबल आर को। डबल आर यानी रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई के द्वारा बैंकों को कर्ज दिया जाता है, जिस पे यह वह दर होती है जिसके द्वारा आरबीआई के द्वारा बैंकों को कर्ज दिया जाता है और इसी कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। अब आप ये समझे, जब डबल आर कम होता है तो ग्राहकों को लोन सस्ते मिलते हैं जिससे कि ग्राहक आकर्षित होते हैं लोन की तरफ और देश के अंतर्गत जो है मनी फ्लो मुद्रा प्रवाह बढ़ जाता है। लेकिन जब आरबीआई डबल आर को बढ़ा देती है तो मुद्रा प्रवाह कम हो जाता है, क्योंकि लोन की जो दरें हैं बैंकों के द्वारा वो बढ़ा दी जाती है, जिसके द्वारा ग्राहक लोन में रुचि नहीं रखते और इसके द्वारा मुद्रा प्रवाह नियंत्रित हो जाता है। अब बात करें हम ट्रिपल आर की, तो बैंकों की जमा पर आरबीआई से इसमें ऋण मिलता है, ब्याज मिलता है। ट्रिपल आर के द्वारा जो है वो लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। आरबीआई के द्वारा जो है ट्रिपल आर के द्वारा लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। अगर ट्रिपल आर बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो आरबीआई के पास जमा रखेगी और घटा दिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो अपने पास रखेगी। और अगर अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखेगी तो वो ग्राहकों को लोन देने में कार्य करेगी उस पैसों का। तो डबल आर और ट्रिपल आर के द्वारा जो है पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। ये मनी इन्फ्लेशन में काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। साथ में बात करें हम मौद्रिक नीति के महत्व के बारे में, तो मौद्रिक नीति की महत्व जैसा कि मैंने अभी आपको पूरे इस वीडियो में बताया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौद्रिक नीति कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था की जो मुद्रा का प्रवाह को है पूरा नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति के ही द्वारा अर्थव्यवस्था की पूरी मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। तो यही था आज का हमारा वीडियो आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।